सबसे बड़ा मसला जो किसी लेवल के स्टूडेंट के साथ भी होता है वो ये होता है कि जी वो कहते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हमें चीज़ें याद नहीं रहती, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। स्टूडेंट का एक सबसे ज़्यादा जो गिला होता है वो ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते रहे लेकिन हुआ यूँ कि जब हमने सुबह पेपर के लिए आया तो वो तो चीज़ें हमें याद ही नहीं थी, वो तो भूल गई, हमें एकदम से चीज़ें गायब हो गई ज़हन के अंदर से। ये मसला बहुत से लोगों के साथ है। तो आज की ये वीडियो इस मसले को हम एड्रेस करेंगे और मैं एक दावा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि अगर आप इस तरीके के साथ पढ़ेंगे और आप इस वीडियो के एक लफ्ज़ को सुनेंगे तो यकीन करें कि आप लोगों का ये मसला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात जो पढ़ते हुए होता क्या है वो है डिस्ट्रैक्शन। मिसाल के तौर पर एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसके साथ मोबाइल भी पढ़ा है, उसका लैपटॉप भी पढ़ा है, उसकी टैबलेट भी पढ़ी है, उसने साथ गेमें भी लगाई होती हैं, उस साथ थोड़ा पढ़ रहा होता है, साथ साथ थोड़ा मोबाइल यूज़ कर रहा होता है और माइंड बहुत सारी जगहों पर बटा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी महफिल में बैठे हों और उस महफिल में बैठते हुए आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और साथ में एक बंदा बात कर रहा हो। थोड़ी देर के बाद वो बंदा आपसे कहता है कि अच्छा ये बात, तो आप कहते हैं जी क्या कहा आपने, मसला क्या था, आप सुन तो रहे थे, आप समझ नहीं रहे थे। असल में आपका जो वो चीज़ है, जो नॉलेज है, वो आपकी टेम्प्रेरी जो मेमोरी है उसके अंदर जा रहा है, वो आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर नहीं जा रहा। उसने जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके बगैर पढ़ने। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने पढ़ाई के लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी मुख्तस कर रखा है, उस टाइम के अंदर आपने अपना मोबाइल फ़ोन, आप लोगों ने अपनी टैबलेट, आप लोगों ने अपनी गेम्स, इवन कि अगर आप लोगों को अपना लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है तो उसको भी आप अपने साथ न लेकर जाएं। जहाँ पर बैठे वहाँ से बुक्स हों, आप हों और कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ ना हो। तो सबसे पहले जब तक आप फोकस्ड नहीं होंगे आप लोगों को चीज़ें याद नहीं होगी। दूसरा सबसे अहम बात वो आपके पास है कि अब आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊँगा, कोई ख़ास टर्म्स और इस तरीके से साइंटिफिक लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए। अब आप लोगों ने बुक खोली है तो बुक खोलते हुए 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम रट्टा मारते हैं या हमें कॉन्सेप्ट होता है। याद रखें जो आप रट्टा मारते हैं, रट्टा आप लोगों की डायरेक्ट जो है वो टेम्पररी मेमोरी में जाता है या शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, वो आप लोगों को बहुत जल्द भूल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने याद नहीं करना, आप लोगों ने बैठकर इस टॉपिक को पढ़ना है। पढ़ने के साथ आप लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जो आप लोगों को टीचर ने बताया था, जो आप लोगों ने पढ़ा था, जो किसी दोस्तों ने समझा था, जो भी है आप लोगों ने समझना है। मिसाल के तौर पर आप लोग अगर ये देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर पढ़ते हुए आप लोगों को ये देख रहे हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसकी डायग्राम में क्या चीज़ आ गई है, इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है, ये सारी चीज़ें सिर्फ आप लोगों ने समझना है कि ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अब जब आप लोगों ने 2-3 दफ़ा या 1 दफ़ा उस चीज़ को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप अपने माइंड में उसके क्वेश्चन बनाएं। जो दूसरा आप लोगों का पार्ट है वो है क्वेश्चन बनाना। अब क्वेश्चन कैसे बनाएं कि ये हम चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज़ है, इसके कितने पार्ट हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है। बहुत जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन से डेवलप हो सकते हैं आप लोग वो क्वेश्चन डेवलप कर लें। बेहतर है उसको लिख लें, नहीं भी लिख सकते तो आप बस अपने माइंड में उसको क्वेश्चन बना लें। पहला तरीकाकार क्या हो गया, सबसे पहले तो आप लोगों ने फोकस के साथ पढ़ना है। दूसरा तरीकाकार क्या हो गया, दूसरा तरीकाकार ये हो गया कि आप लोगों ने जब पढ़ना है तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। अब हो गया जी आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपने वो तीसरा काम करना है जो स्टूडेंट सिर्फ एक यही काम करते हैं, वो है याद करना। अब याद कैसे करना है, दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतर तरीका है ना याद करने का, जो कि माना जाता है, वो होता है लिख कर याद करना। ठीक है जी, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे लिख कर याद करें। लिख कर याद करने वाली चीज़ कभी भी आपको नहीं भूलती। लेकिन अगर वक्त नहीं है, आप लोग जो भी मेथड अपनाते हैं, जैसे आमतौर पर आप याद करते हैं, आप रट्टा लगाते हैं, आप बार बार पढ़ते हैं, आप ऊंचा पढ़ते हैं, जो भी सिस्टम है आप उसको एक दफ़ा याद कर लें। अब जब आपको वो याद हो जाएगा, हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ ये एक काम करके आगे चले जाते हैं। अब आगे नहीं जाना, आप लोगों ने याद करने के बाद उसको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, इसको कहते हैं समराइजेशन। ये वो मेन की है। अगर आप किसी भी टॉपिक को समराइज कर लेते हैं तो वो कभी आपको नहीं भूलता, कम अज कम 1.5 से 2 महीने तो कभी भी नहीं भूल सकता। उसका तरीकाकार ये है कि अब आप लोगों ने याद करने के बाद बुक को बंद कर लेना है, बुक को, किताब को साइड पे रख लेना है और शुरू से ज़हन के अंदर उसे पढ़ना शुरू करना है। वो आप सराइकी में पढ़ें, वो आप उर्दू में पढ़ें, वो आप हिंदी में पढ़ें, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसके अंदर पढ़ें। मिसाल के तौर पर आप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ज़हन को सुकून दें, आंखें बेशक बंद कर लें। आप कहें हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले जो थी वो डेफिनेशन थी। अब डेफिनेशन आप दोहराएं अपने ज़हन में, उसे कहें जी। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन पे आए थे, एक्सप्लेनेशन के अंदर ही हमने डायग्राम बनाई थी, डायग्राम कुछ इस तरतीब की थी। अच्छा जब डायग्राम खत्म हो गई उसके बाद की कंक्लूजन था और इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म हो गया। ये समराइज आप कर लिया। अब ये समराइजेशन जो होती है ना, ये आप एक टॉपिक की भी कर सकते हैं, ये आप 2 की भी कर सकते हैं, या आप 3 की भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा टॉपिक्स को मिला के आप समराइज करेंगे ना, उतनी चीज़ें ज़्यादा देर तक आपको याद रहती हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने ट्रांसफार्मर पढ़ा, फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़ी, फिर उसके यूजेस पढ़े, या कोई और आगे टॉपिक आ गया, 3-4 टॉपिक एक साथ जब मिल गए हैं, अब आप लोगों ने बुक को साइड पर रखकर पहले टॉपिक से समराइज करना स्टार्ट करना है कि पहला टॉपिक इस तरतीब से चल रहा था, फिर दूसरा टॉपिक इस तरतीब से चल रहा था, फिर तीसरा टॉपिक इस तरतीब से चल रहा था और चौथा टॉपिक इस तरतीब से चल रहा था। ये बिल्कुल वैसा है जब आपको कोई बुजुर्ग काम कहते थे कि जी जाओ जी फलां जगह पे जाकर अपने खाला जबुआ को ये जाके कह के आओ, और फिर जब आप जा रहे होते थे तो आपको बुला लिया जाता और कहते थे 1 मिनट रुको, हाँ बताओ क्या कहोगे वहाँ पर, और फिर आप उन्हें दोहरा के बताते थे कि मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं उनसे कहूँगा अम्मा ये कह रही थी या अब्बा ये कह रहे थे। ये क्या चीज़ है, ये है समराइजेशन करना। ये वही तरीक़ाकार है जो कई 100 सालों से जारी है। आप लोग जब एक दफ़ा पढ़ते हैं और फिर अगले टॉपिक
टॉपिक पे चले जाते हैं और फिर अगले टॉपिक पे चले जाते हैं और फिर अगले टॉपिक पे चले जाते हैं, तो तीसरे टॉपिक पे जाने पर आपको पहला टॉपिक भूल जाता है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है कि एक टॉपिक पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है, फिर तीसरा पढ़ना है, और तीसरे पढ़ने के बाद फिर पहले पे आ जाना है और पहले को समराइज़ करना है। बुक से नहीं देखना, बस ज़हन के अंदर उसको दोहराना है, फिर दूसरे को ज़हन के अंदर पूरा दोहराना है, फिर तीसरे को ज़हन के अंदर पूरा दोहराना है, और इस तरतीब के साथ आप लोगों ने याद करना है। ये तरीक़ेकार अगर आप अपनाते हैं, आप यकीन करें एक बहुत लंबा अरसे तक आप लोग चीज़ों को नहीं भूलेंगे। एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लेते हैं जनाब। सबसे पहले आप लोगों ने फोकस के साथ पढ़ना है। दूसरा तरीक़ाकार यह है कि आप लोगों ने इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट करने के बाद आपने उससे अच्छी तरीके से याद करना है। याद करने के बाद उससे रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद उसको समराइज़ करना है। ये 5 चीज़ें हैं, आप लोगों को लंबी लग रही हैं कि ये तो बड़ा टाइम आ जाएगा, ये आपको सिर्फ 2-3 दफ़ा ऐसे होगा, फिर आपकी ये रूटीन का हिस्सा बन जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत देर बाद तक चीज़ों को याद कर सकते हैं। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।